चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम को लेकर जो है पंचसलवा में तरह तरह की जो है काउंटर लगाया गया, जिसमें कि एक श्रम संसाधन विभाग से भी काउंटर लगाया गया है। आइए सीधा हम जानते हैं कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो काउंटर लगाया गया उससे लोगों को क्या कुछ फायदा होगी। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं श्रम अधीक्षक खगड़िया उमेश कुमार आया हूँ। बताइए क्या कुछ फायदा होगी लोगों को। हम श्रम संसाधन विभाग जितने श्रमिक होते हैं, असंगठित हो या संगठित हो, उनके लिए श्रम संसाधन विभाग हमेशा तत्पर रहती है अपने कार्य के लिए। अभी कुछ कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जैसे कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बिहार शताब्दी और संगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना एवं बिहार भवन स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत योजनाएं चला रही है, जिसमें कि सभी श्रमिकों असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं। बिहार भवन स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जो हम लोग 16 तरह की योजनाओं को लाभ देते हैं। असंगठित क्षेत्र के जो निबंधित श्रमिक होते हैं उन्हें जो है मृत्यु लाभ, दाह संस्कार लाभ, विवाह, अगर अपनी दो पुत्री शादी करते हैं तो विवाह हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर उनके दो बच्चे प्रथम श्रेणी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें भी हम लोग 3 स्लैब में जो है छात्रवृत्ति नगद पुरस्कार देते हैं। अगर वो 60% से लेकर 70% होते हैं तो 10,000 रुपये, 70% से लेकर 80% होते हैं तो उनको 15,000 रुपये, और 80% से उनके ऊपर होते हैं तो 25,000 रुपये राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमारा बेरोजगार से संबंधित श्रमिक है, उसके बच्चे अगर IIM, IIT जैसे संस्था में अगर नामांकित होते हैं तो उस नामांकन के लिए जितनी खर्च आती है सर बोर्ड वहन करती है। इसके लिए कुछ समय अवधि निर्धारित है, जैसे कि अगर मृत्यु लाभ है तो जब भी वो निबंधित होते हैं उस मृत्यु लाभ के लिए हकदार होते हैं। अगर उनके साथ मृत्यु होती है तो उनके जो नॉमिनी होते हैं उनके खाते में 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना की स्थिति में 4 लाख की राशि अंतरित की जाती है। उसी तरह से अगर 1 साल व्यतीत होने के बाद से अगर उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे जो हैं 10वीं या 12वीं की परीक्षा जो है बिहार बोर्ड से पास करते हैं और प्रथम श्रेणी से प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति लाभ दी जाती है। अगर 3 वर्ष उनकी अवधि पूरी हो जाती है और उसके पश्चात अपनी बेटी की शादी करते हैं, 2 बेटियों की शादी में जो करते हैं तो उन्हें जो है हम लोग वित्तीय सहायता देते हैं 50-50 हज़ार रुपये के। इसके अतिरिक्त जो है 1 साल उनका समय अवधि पूरा हो जाता है तो वैसे कामगार को हम लोग साइकिल अगर खरीदते हैं तो साइकिल के लिए 3500 रुपये उसके खाते में दी जाती है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अभी तत्काल मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 17 सितंबर को सभी लाभुकों के खाते में जिनकी जो क्रियाशील थे और 1 साल उनकी समय अवधि पूरी हो गई थी, उनके खाते में 5,000 रुपये की वार्षिक जो है वस्त्र अनुदान योजना सहायता दी गई है। 17 तारीख को DBT के माध्यम से दी गई है। इसके तहत हमारे खगड़िया में भी लगभग 20,000 श्रमिकों को लाभ मिला है। और मैं अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी श्रमिक जो है हमारे यहाँ 36,000 से ऊपर श्रमिक निबंधित हैं, उसमें से 15,000 के आसपास श्रमिक हैं जो कि निबंधन अभी किसी कारणवश जानकारी के अभाव में या किसी वो रिन्यूअल नहीं करा सके हैं। मैं उनको कहूँगा कि अपने नज़दीकी बसदा केंद्र में जा करके अपना आधार कार्ड के साथ जाएंगे और निबंधन पत्र लेके साथ जाएंगे और अपना रिन्यूअल करवा लेंगे। वहाँ पर उनके आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद से उनका रिन्यूअल हो जाता है। तो मैं अभी अपने सभी श्रमिक बंधुओं से निवेदन कराऊंगा कि वो स्वयं बसदा केंद्र में जाएंगे। नज़दीकी बसदा केंद्र, हर पंचायत में 2-3 बसदा केंद्र हैं, वहाँ जाएँ और अपना निबंधन रिन्यूअल करवाएं। और वैसे भी श्रमिक जो कि छूट गए हैं इस लाभ से, वह भी जो है अपना निबंधन कराएं। जो कार्य जो कम के मकान भवन निर्माण में या रोड में या बांध में जो काम करते हैं, निर्माण में काम करते हैं, उनके लिए है। उसके लिए उनके कम से कम 1 साल के अंदर 90 दिन में निर्माण कार्य का जो सर्टिफिकेट है प्रावधान है वो उसको अपलोड करना होगा। कोई प्रूफ देना होगा कि हाँ हमने 90 दिन से अधिक काम कंस्ट्रक्शन काम में किया है। और उसके बाद जो है अपने करने के बाद से अपने निकटतम जो है प्रखंड के जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उनसे जाके मिल लेंगे, संपर्क कर लेंगे। उनका जो है उनका सत्यापन करके उनके आवेदन को स्वीकृति दे दी जाएगी, वो निबंधित हो जाएंगे। और जो निबंधित ऑलरेडी पहले से हैं और उनका रिन्यूअल फेल हो चुका है, उन्हें भी पुनः हम इस माध्यम से भेज रहे हैं कि अपना रिन्यूअल जरूर करवा लें ताकि लाभ जो बोर्ड की लाभ है उससे उनको लाभान्वित मिले। इसके अतिरिक्त जो कामगार हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में हैं उनको तो हम लाभ देते हैं, लेकिन जो ऐसे भी हैं जो खेतिहर मजदूर हैं या कृषक हैं, ठेला चलाते हैं या छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं रेवड़ी पर या करते हैं, उनको भी जो अगर उनकी भी स्थिति मृत्यु होती है उस स्थिति में भी उनके लाभों को हम लोग बिहार शताब्दी के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि सामान्य मृत्यु में और 2 लाख रुपये की राशि दुर्घटना की स्थिति में हम लोग देते हैं। इसके लिए 2 साल मृत्यु के 2 साल के अंदर
अपने जो प्रखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक कार्यालय खगड़िया में आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की स्वीकृति के बाद उनके खाते में जो है जो नियमानुसार 50,000 रुपये या 2 लाख की राशि अंतरित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे श्रमिक जो हैं बिहार राज्य से बाहर जाकर काम करते हैं और उनके दुर्घटना में मृत्यु होती है या वो आंशिक या पूर्ण विकलांग हो जाते हैं, तो उसके स्थिति में भी जो है हम लोग मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये राशि और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये राशि हम लोग अंतरित करते हैं। इसके लिए जो है आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के वह आवेदन करेंगे, उस आवेदन की सत्यता जांच करने के बाद उनके खाते में राशि अंतरित कर दी जाएगी। ये तो हमारी कल्याणकारी योजना है। इसके अतिरिक्त जो है हमारा हमेशा विभाग तत्पर है कि सभी को न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा हर साल अप्रैल और अक्टूबर माह में ये फिक्स की जाती है वो मिले। और इसके अगर किसी को समस्या होती है न्यूनतम मजदूरी के संबंध में तो हमारे कार्यालय में आकर या श्रम पदाधिकारी कार्यालय में आकर के अपना आवेदन दे सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, श्रम अध्यक्ष के द्वारा योजनाओं की तो झड़ी लगा दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर 40% लोगों को फायदा होती है, 60% रोड पर ही घूमते रहता है। मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको कैसे लाभ दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो श्रमिक क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, उनको 200 से 500 रुपये लिया जाता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से किया जा सकता है। इसीलिए हर पंचायत में जो स्थान ले लेते हैं तो उनको लेना नहीं है, उनके लिए बसदा केंद्र के स्वयं पैसा देगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बसदा केंद्र के नोडल जो पदाधिकारी है बोर्ड के माध्यम से उनके खाते में पैसा दी जाती है। उन्हें पैसा नहीं लेना है, अगर लेते हैं तो गलत करते हैं। इसकी सूचना मिलने पर हम लोग वो जो बसदा केंद्र के प्रभारी हैं उनको हम लोग सूचित करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर, मौत हो गई तो मैंने क्या कहा, वैसे जो नहीं हो पाया अगर उनकी मृत्यु 2 साल के अंदर में हुई है तो शताब्दी योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। उसमें तो कहीं निबंधन का बाध्यता नहीं है, वो आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, श्रम अध्यक्ष के द्वारा बिल्कुल साफ और बेबाक तरीके से बताया गया कि लोगों को, जनता को, गरीब शोषित पीड़ित को कैसे किस तरह से लाभ पहुंचेगी, इनको खुलेआम इन्होंने बताया, दर्शाया। लाभ लेना अब आपकी काम है। अगर किसी तरह कोई परेशानी होती है तो सर तक अपनी मैसेज आप फरकिया न्यूज़ के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दर्ज करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।